नमस्कार, लाइव स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के आखिरी छोर की, जहां भारत के कदम पहली बार पड़े। नमस्कार, A to Z न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। साल 2012 हमसे विदा ले रहा है और नए साल से नई उम्मीदें और नई चुनौतियों से निपटना है। इन खूबसूरत पहाड़ों में बहुत कुछ है अनछुआ, और जो रह जाता है अनछुआ वो बन जाता है रहस्य। जितनी कौतूहल भरी होती हैं रहस्य कथाएं, उससे ज्यादा रोमांचक होती हैं वो जगह है जहां छिपे होते हैं रहस्य। आज एक और रहस्य को बेपर्दा करने हम आ पहुंचे हैं एक बेहद घने जंगल के बीच। कभी यहाँ डाकू सुल्ताना का बोलबाला था। अंग्रेज अधिकारी जिम जर्नल सुल्ताना के पीछे थे और उसी को पकड़ने के लिए यहाँ चेक डैम बनवाया गया। ठंडी हवा, सुहानी शाम, चिड़ियों की चहचहाहट, बहुत निर्मल पानी की एक झील, वादियां, पहाड़, यहाँ सब कुछ है जो बहुत खूबसूरत है। आबादी भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी ये जगह निर्जन है क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ है खौफ। आज लोग हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं। जहां अंग्रेजीदा लोग होते हैं वहां वो अपने आप को हीन महसूस करते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आने लगी है? आज इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, हिंदी की शर्म। चांद के लिए हिंदुस्तानी सबसे बढ़िया हैं क्योंकि उन्हें जीने के लिए ना हवा की जरूरत है साफ, ना पानी की जरूरत है, ना रोशनी की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है और ना ही छत की जरूरत है। तो जो आप कह रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा व्यंजन है कि हम इतने सालों में बदल नहीं पाए, बल्कि जहां हमें तरक्की नहीं करनी चाहिए थी उन क्षेत्रों में तरक्की कर रहे हैं। जेल जाते हैं, होके आते हैं, फिर चाहते हैं कि दोबारा इस पद पर आ जाए। वो काम नहीं हो पाया, यही वजह है। इसी में आपके सवाल का जवाब छिपा हुआ है। आप कष्ट दूर कर रहे हैं लोगों के, तो क्या आप भगवान हैं? जैसे आप सब हैं, जैसे हम सब हैं, ऐसे मैं साधारण हूँ। 50 करोड़ लोग आपको मानने वाले हो गए, आपके भक्त हो गए, तो ये किया कैसे? लोगों की रिपोर्ट से पहले की बाद की रिपोर्ट है और पूरा मेडिकल बोर्ड इसको चेक करता है। 5 ग्राम तिल बहा दीजिए, उससे ठीक हो जाएंगे। ये तो वैसी बात लग रही है ना। साइंस का बेस क्या है? अंधा पूछेगा कि ये तुम लाल पीला नीला रंग कह रहे हो, इसकी साइंस क्या है? आपने ऐसा क्या किया है? इतना बड़ा पुरस्कार प्रधानमंत्री के निवास पर आपको बुलाकर वहाँ सम्मानित किया गया। मुझे तो नहीं मालूम क्यों दिया। वो माया से दूर रहना चाहिए। धन संपदा की क्या जरूरत है? संतरे को पाप किया, संत रोटी ना खाएगा। देखिए खास मुलाकात। अपनी उन्नति के समय ये एक विशाल और समृद्ध नगर हुआ करता था। यहाँ सुदृढ़ दुर्ग, भव्य राजमहल और अनगिनत जैन मंदिर थे। दुर्भाग्य से आज कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बची है जो इसके प्राचीन वैभव का प्रत्यक्ष दर्शन कराए। अगर कुछ शेष है तो इसका चिरस्मरणीय नाम और कीर्ति गाथाएं। लेकिन जैन भक्त अपने खोए हुए अतीत को वापस लाने के लिए कृत संकल्पित हैं। तभी तो यहाँ अष्टापद जैसे भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया है। देश आजादी की 65वीं सालगिरह मना रहा है। देश भर में जश्न का माहौल है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आजादी के इन 65 सालों में देश का लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। कसाब तो सिर्फ मोहरा भर था, असली गुनहगार आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। जब असली गुनहगारों को सजा मिलेगी तब मुंबई हमले में मारे गए लोगों को और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे प्रिंस आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की उपाधि दी गई। दरअसल कनॉट एक द्वीप का नाम था। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम सीपी पड़ा। वैसे हांगकांग, लंदन और अपने देहरादून में भी कनॉट प्लेस है। राजनेताओं ने यहाँ का नाम राजीव चौक रख दिया, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग पर सीपी ही छाया हुआ है। सुरक्षा के नाम पर कहीं शिव के गण हैं तो कहीं देवी देवताओं के पहरेदार हैं और रक्षक हैं। रामायण और महाभारत काल में तो रक्षा सुरक्षा का और भी विकसित सिस्टम देखने पड़ने को मिलता है। उन दिनों के उस सिस्टम को आज की सेना, पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मिला जुला रूप माना जा सकता है। हमारी धरती निहायत ही खूबसूरत है। ये धरती प्रकृति का वो नायाब तोहफा है जहां जिंदगी की अनेक शक्लें दिखती हैं। साथ ही कुदरत के कई अनोखे नजारे भी यहां देखने को मिलते हैं। लेकिन अब ये कुदरत के नजारे हमें और भी जगह देखने को मिल सकते हैं। अभी हाल में ही नासा और यूरोप के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसे ग्रह की खोज की है जिसे दूसरी धरती का नाम दिया जा रहा है।
क्यों हम ही टैक्स दे रहे हैं, बाकी के लोग टैक्स क्यों नहीं देना चाहते। ट्रांसपेरेंसी तभी हो सकती है जबकि सरकार की नीयत में खोट न हो, सरकार की नीयत में ईमानदारी हो। जो टैक्स का मनी इकट्ठा होके जा रहा है वो क्या पूरा सही यूज हो रहा है? आप सब पर केवल 1% संपत्ति कर लगा दीजिए। टैक्सेशन सिस्टम सुधारना ही है तो 70% आबादी के दृष्टिकोण से सुधारी जाए, ना कि 30% आबादी के दृष्टिकोण से सुधारी जाए। टैक्स का पैसा मेरा है, ये सरकार कैसे तय कर देती है कि मैं बिजली माफ कर दूंगा किसी भी चुनाव के जाने के पहले? क्या 2 साल में बढ़ा है भ्रष्टाचार या 2 साल में भ्रष्टाचार बेनकाब हुआ है ज्यादा? मुझे लगता है कि जब से प्राइवेटाइजेशन का दौर चालू हुआ है तब से भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है।